हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ यूनमिन स्पेशल वन शॉट देना चाहती हूँ। मीन्स इसमें यूनमिन और टेकुप दोनों ही है, लेकिन मैं इसमें यूनमिन की पार्ट्स आपको ज़्यादा दिखाऊंगी क्योंकि ये मैं योंगी की वापस आने की खुशी में बना रही हूँ ये स्टोरी। और ये वन शॉट होगा। आई डोंट नो कि ये कितने मिनट का होगा, अगर ये मैक्सिमम, लेकिन ये आई थिंक अगर ज़्यादा चला तो 1 घंटा का होगा। और मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब किया करें। तो चलिए मैं अपने बकवास बंद करती हूँ और कहानी हो जाती है। तो हम आपको ले जाते हैं अपने पहले मेन लीड से मिलाते हैं, जिनका नाम मिन योंगी है, जो कि यहाँ इस वर्ल्ड का कोरिया में सबसे ज़्यादा फेमस बिजनेसमैन है। वो रूड है, उनकी नेचर की बात करें तो वो हैंडसम और सेविज किंग है और वो वेल मैनर्ड है। उन्हें हर काम एक सही वक्त पर चाहिए होता है। वो 1 मिनट आगे या 1 मिनट पीछे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। मैं आपको दूसरी तरफ ले जाती हूँ। दूसरे मेन लीड का नाम है हमारा जोन जंगकुक। जोन जंगकुक जो है वो बिजनेसमैन है और वो योंगी का एक बहुत अच्छा दोस्त है और उसके बिजनेस पार्टनर भी है। और ये थोड़ा सा ईगोइस्टिक पर्सन है और इनका एक क्रश भी है अपने ही एम्प्लॉय पे, और ये काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक, हॉट और वेल चार्मिंग भी है। और हमारे तीसरे मेन लीड जिनका नाम की होबी है, और होबी जो है वो योंगी और जंगकुक के बेस्ट फ्रेंड है और वो योंगी का सेक्रेटरी भी है। और वो अभी तक सिंगल है और मिंगल होने की तलाश कर रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा हॉट, क्लेंजी और लवली है और उन्हें अपने आसपास के लोगों को भी हैप्पी देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं आप लोगों को इनके बारे में एक और बात बताना चाहती हूँ, जो कि मेन है। वो ये मेन बात है कि ये तीनों ही वैम्पायर है। इन्हें वैम्पायर मतलब इन्हें इस दुनिया में किसी को खोजने आना हुआ, खोजने के लिए इन्हें यहाँ आना हुआ। और अब आप देखिए कि ये लोग किसे खोजने आए हैं। फिर हम मिलते हैं अपने टीम मेट से, जिनका नाम किंग है और वो एक मिडिल क्लास गर्ल है। वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी, काइंड हार्टेड और हमेशा दूसरों की मदद करती है, जिनकी बेस्ट फ्रेंड है जिमिन। और फिर हमें मिलाया जाता है जिमिन से। तो हमारी जिमिन जो है वो हमारी सबसे मतलब फर्स्ट मेन यही है। तो आपको मैं बताती चलो, जिमिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहने वाली पर्सन है और उसमें भी ईगो है, लेकिन ज़्यादा नहीं। और वो टेको बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपनी सिस्टर से भी बढ़कर, और वो टे के साथ ही अपना ज़्यादातर समय बिताती है। और वो उन दोनों ने अभी अपने कॉलेज खत्म किया है और वो लोग नौकरी की तलाश में है अभी। फिर हम मिलाते हैं आपको हमारे तीसरे से, जिनका नाम की आयु है। आयु जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी है और उनका नेचर का बात किया जाए तो वो स्वीट है, लेकिन वो मूडी रहती है। जब उनका मूड होता है तो वो खुश हो जाती है, कभी नाराज़ हो जाती है, फिर गुस्सा हो जाती है। और वो देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारी है और परफेक्ट है वो हर चीज़ में, जिस तरीके से। और फिर हमें दिखाया जाता है मीटिंग का सीन। तो एक ऑफिस रूम और उसके अंदर मीटिंग चल रही थी। मीटिंग में हमारा मेन लीड जो है वो योंगी बोलता है कि मिसेस मल्होत्रा, क्या आपको मेरे साथ मीटिंग करने में पसंद आएगी? और वो अपनी प्रेजेंटेशन को पेश करता है उनके सामने। और मिसेस मल्होत्रा जो है वो प्रेजेंटेशन को रीड करती है, वो समझती है और फिर उन दोनों में कुछ बातें होती हैं। तो योंगी जो है वो जेहोक की तरफ देखता है, तो जेहोक बस योंगी को देखता है और वो वहीं पर खड़ा रहता है और जेहोक उसे एक्सप्लेन करता है प्रोजेक्ट के बारे में। फिर थोड़ी देर बाद जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो वो दोनों एक दूसरे को बोलते हैं बाय, नाइस। और फिर मिसेस मल्होत्रा बोलती है कि मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके साथ ये मीटिंग करने की, और ये प्रोजेक्ट भी अच्छा है। और वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन जो हमारा योंगी है वो समझ जाता है कि उन्हें इस प्रोजेक्ट में पसंद नहीं आया। तो वो आता है ऑफिस से, जैसे ही वो चली जाती है मिसेस मल्होत्रा, तो वो बाहर निकलता है अपने एम्प्लॉय के कैबिन के पास जाता है और सबको एक जगह लाकर बोलता है, हे यू ऑल फूल, तुम लोगों की हिम्मत कैसी है? तुम लोगों ने ये कैसे काम किया है? हाँ, तुम लोगों को पता भी है मेरी सबसे बड़ी डील यहाँ से चली गई। ये कैसी डील थी जो मैं चाहता था कि मेरी कंपनी को ये आगे और भी ज़्यादा लेकर जा सकती थी, और मैं तुम सबको यहाँ से निकाल दूंगा, समझे कि नहीं? और वो बोलता है अच्छा। तो फिर हमारा जेहोक आता है और वो योंगी को शांत करता है और वो बोलता है, योंगी मतलब सर आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। फिर योंगी खुद को शांत करता है और वो बोलता है, हाँ जेहोक बोलो। तो जेहोक बोलता है कि आप जानना चाहते थे ना कि हाँ, अगर ये हमारे साथ डील नहीं भी साइन करेंगे ना, तो अभी मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। मिसेस पार्क जो है उनकी एक बेटी है जिनका नाम की पार्क जेमिन है, तो आप चाहे तो उन्हें अगवा करवा सकते हैं, किडनैप। योंगी की नहीं, मैं ये सब नहीं करना चाहता। मैं किसी भी लड़की की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। मैं बस यहाँ अपनी क्वीन की तलाश में आया हूँ। और वो बोलता है कि अगर उन्हें मीटिंग करनी होगी तो करेंगे, और नहीं करना होगा तो वो जा सकती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर हमें दिखाया जाता है जिमिन जो है वो अपने घर में सोई भी होती है। तो उससे मिसेस पार्क के बारे में बता दो कि मिसेस पार्क जो है वो बिजनेस वुमन थी और मिस्टर पार्क जो है उनका छोटा मोटा बिजनेस है, तो उन्हें वो पसंद आ गई थी। दरअसल उन्होंने शादी कर लिया, लेकिन जिमिन जो है वो मिसेस पार्क की अपनी बेटी नहीं है। तो वो जाती है और जिमिन के ऊपर पानी डालती है और बोलती है कि काम कौन तुम्हारा बाप करेगा? लगता है कि काफ़ी ज़्यादा सोती हो ना, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा नींद आती है। मैं तुम्हें ऐसी नींद सुनाऊंगी ना कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। फिर जब जिमिन देखती है कि उसके आंखों पर पानी पड़ रहा है, तो वो उठ जाती है और वो उठ के बैठ जाती है और बोलती है, मॉम आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी आँख लग गई थी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। आप कुछ देर दे मुझे, मैं उठकर ब्रेकफास्ट और पूरे घर को साफ कर दूँगी, मैं पूरा मेंशन साफ कर दूँगी। और फिर उसे मिसेस पार्क जो है वो जाती है और बेल्ट लेकर आती है और उससे वो जिमिन को काफ़ी ज़्यादा हिट करती है। और जिमिन जो है वो रो रही होती है और बोलती है, मॉम प्लीज़ मॉम, आप मेरी मॉम हो ना, आप मुझे कैसे इस तरीके से हिट कर सकती हो? क्या आप मुझसे ज़रा सा भी प्यार नहीं करती? मॉम प्लीज़ मॉम, मुझे हिट मत कीजिए मॉम, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द देता है मॉम, आपको पता है मैं इसे काम भी नहीं कर पाती हूँ अच्छे से मॉम। तो मिसेस पार्क बोलती है, व्हाट द हेल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर पा रही हो और क्या नहीं। फिर लीजा बोलती है, और यहाँ पर लीजा जो है वही मिसेस पार्क है। तो लीजा बोलती है, अच्छा ठीक है, अगर तुमसे काम नहीं होता ना तो क्यों ना तुम मेरे घर से निकल जाओ। तो जिमिन जो है वो बोलती है, हाथ पैर पकड़कर, नहीं मॉम प्लीज आप मुझे इस घर से मत निकालिए, मेरा आप लोगों के सिवा कुछ भी नहीं है और कोई भी नहीं है। तो फिर बोलती है लीजा, अच्छा ठीक है निकालूंगी तो मैं तुझे नहीं, क्योंकि मुझे अभी तेरे 18 साल के होने का भी तो वेट करना है, मुझे अपनी पूरी दौलत चाहिए, तुम्हारे बाप की पूरी प्रॉपर्टी जो लेनी है मुझे। और फिर जिमिन जो है वो जल्दी जल्दी उठती है और नहाती है और रेडी होने के बाद वो जल्दी से अपना सारा मेंशन को सबसे पहले वो क्लीन करती है। उसके बाद वो लीजा के लिए जाती है, कुछ स्नैक्स बनाती है और उसे कॉफी देकर आती है। वो बोलती है,
मैम मैंने आपके लिए कॉफ़ी और स्नैक्स बनाया है। तो लीजा बोलती है निकल जाओ मेरे नज़रों के सामने से, इसे रखो और जाओ, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर जिमिन बोलती है मॉम वो मैं ना थोड़ी देर के लिए ते के घर जाना चाहती हूँ क्योंकि ते है ना वो मुझे बुला रही थी। तो फिर लीजा बोलती है कि अच्छा तो तुम उस लड़की के घर जाना चाहती हो, उसके पास तो कुछ है भी नहीं, चल जाओ, मेरा तुम क्या ही कर लोगी वैसे भी, लेकिन तुम सारे काम करके जाना। फिर जिमिन बोलती है मॉम मैंने ऑलरेडी सारे काम कर दिए, आप चाहो तो आप चेक कर सकती हो। फिर लीजा बोलती है अच्छा ठीक है जाओ। और जिमिन जो है वो ते के घर चली जाती है। वो ते के घर जाती है तो पूछती है फिर वो ते के घर के अंदर जाती है और बोलती है हेलो दे कहाँ हो तुम दे। फिर जिमिन आपकी आंखों में आंसू देखकर ते को पता चल जाता है कि जरूर जिमिन के साथ कुछ हुआ है। तो वो बोलती है जिमिन क्या तुम रो रही थी, तुमने मुझे बताया नहीं कुछ। तो फिर जिमिन बोलती है नहीं ऐसा नहीं है पागल, वो मैं ना तुमको घर से मिलने आ रही थी। तो ते बोलती है कौन सी नई बात है, हम दोनों तो रोज ही मिलते हैं, इसमें रोने वाली कौन सी बात है, मुझे अच्छे से पता है तुम कुछ ना कुछ छुपा रही हो। तो फिर जिमिन जो है वो उसे सारी बात बता देती है। ते बोलती है कि जिमिन तुम अपने डैड को क्यों नहीं बताती हो। तो फिर जिमिन बोलती है नहीं, अगर मैंने डैड को बता दिया ना, डैड मुझसे ऐसे भी प्यार नहीं करते हैं, अगर मैं उसे कुछ बोलूँगी ना तो उन्हें लगेगा कि मैं उनकी वाइफ के बारे में झूठ बोल रही हूँ और वो मुझे उल्टा पनिश करेंगे, मैं और पनिशमेंट नहीं सह सकती, मॉम की पनिशमेंट की मेरे लिए बहुत है। और फिर वो रोने लगती है। जिमिन को ते हक करती है और बोलती है कंसोल करती है कि तुम रो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, हम दोनों यहाँ से कहीं चले जाएंगे। और फिर वो लोग जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट लेने का और प्लान बनाती है कि वो लोग घर से चले जाएंगे कहीं। फिर हमें कुछ दिन रात का सीन दिखाया जाता है और रात का सीन दिखाया जाता है कि ते और जिमिन जो है वो रात को जब उसकी मॉम लीजा सो जाती है, उसने लीजा की दवाई में गोली मिला दिया था नीम का, दैट्स व्हाई लीजा नहीं उठ पाती और उसके डैड तो बिजनेस के काम से बाहर गए थे। तो जिमिन अपने घर से कुछ पैसे और ज्वेलरीज लेकर और कुछ कपड़े लेकर चली आती है ते के घर, और ते भी अपने सारे सामान लेकर वो दोनों कहीं और चले जाते हैं। वो दोनों जब चले जाते हैं बुसान में, तो वो बुसान में जब जाते हैं तो जिमिन बोलती है कि ते देखो ना ये बुसान तो कितना ज़्यादा अच्छा है ना, हमारे गाँव से तो बहुत अच्छा है, जहाँ हम रहते थे वहाँ तो इतनी अच्छी चीज़ें भी नहीं होती थी। ये बात फिर ते बोलती है हाँ जिमिन ऐसा मत बोलो, तुम्हारा घर तो इतना बड़ा था और तुम्हें इतनी अच्छी चीज़ें भी खाने मिलती थी, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं था ना। और उसके बाद जिमिन बोलती है क्या फ़ायदा वैसे घर होने का, मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ उस घर में होने का भी। और फिर वो लोग फिर ते बोलते हैं चलो छोड़ो और हम लोग अपना आइसक्रीम एंजॉय करते हैं। फिर ते और जिमिन जो है वो आइसक्रीम पार्लर में जाती है और वो दोनों एक एक आइसक्रीम लेती है और एंजॉय करने लगती है। फिर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा झूले में भी झूलती है और एंजॉय करती है। जब ते और जिमिन अपनी आइसक्रीम को एंजॉय कर रही थी तो उसको थोड़ी दूर चलने के बाद जो है वो आइसक्रीम पार्लर से जैसे ही आइसक्रीम अपना फिनिश करके निकलती है वो दोनों, तो वो दोनों देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़का जो कि आइसक्रीम ले रहा था और उसके बाद वो देखती है कि ढेर सारे बच्चे उसके साथ खेलने लगते हैं। और जब ते ये देखती है तो वो जिमिन को दिखाती है और बोलती है देखो ये जिमिन देख। तो जिमिन बोलती है क्या है तुम क्या दिखाना चाहती हो मुझे। फिर जब जिमिन देखती है वहाँ पर हमारा, तो वहाँ पर होता है हमारा नियंगी और वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों के साथ खुश दिख रहा था और बच्चे भी उसके साथ और वो बच्चों के साथ खेल रहा था। तो जब जिमिन ये देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है नियंगी को देखकर और वो बोलती है आजकल ऐसे इंसान कहाँ होते हैं, और वो उसको देखने में खो जाती है। जब वो बच्चे अपनी अपनी आइसक्रीम ख़त्म करके चल जाता है और वहाँ सिर्फ मिनियंगी बचता है, तब भी जिमिन उसको देख रही होती है। तो वो अपना आइसक्रीम फिनिश करने के बाद मिनियंगी जो है वो थोड़ी सी आगे बढ़ता है और वो जिमिन को जब टच करता है तो जिमिन चिल्ला उठती है। दरअसल जो है वो युंगी जो है वो डर जाता है, बोलता है सॉरी मैंने आपसे ये पूछने के लिए ऐसा किया कि आपको कुछ की ज़रूरत तो नहीं है ना, आप मुझे देख रही हैं बहुत देर हो गई इसीलिए। तो फिर जिमिन बोलती है नहीं आई एम रियली सॉरी, ऐसी बात नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो बस ऐसे यहाँ पे आई थी आइसक्रीम के लिए। तो युंगी बोलता है ओ अच्छा ऐसी बात है हाँ। और फिर युंगी जो है वो जाने वाला था कि वहाँ पर से ते आती है और वो नहीं देखती कि जिमिन जो है वो युंगी से बात कर रही है और ते जाती है और जिमिन को हक करने जा ही रही थी कि जिमिन जो है वो टकरा कर युंगी के ऊपर ही गिर जाती है और युंगी और उसका किस हो जाता है। हो जाता है तो जिमिन उठती है युंगी के ऊपर से और वो बोलता है रियली सॉरी। तो युंगी बोलता है रिलैक्स्ड कोई बात नहीं और वो बोलता है कि अच्छा मैं अब चलता हूँ। और फिर वो जिमिन से उसका नाम पूछता है तो जिमिन बोलती है मेरा नाम पाल जिमिन है और मैं यहाँ नई हूँ, मैं यहाँ कुछ काम से आई हूँ। और ये बोलकर युंगी फिर बोलता है कि बाय और वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाकर युंगी जहाँ पर उसका ड्राइवर खड़ा था वो उसको बोलता है कि तुमने अपना काम कर दिया ना, और वो किस काम के बारे में बोल रहा है यहाँ पर आप लोग आगे जानेंगे। फिर वहाँ से युंगी अपने कार में बैठता है और चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है ते को, जब ते जो है वो जिमिन को बोलती है ओ जिमिन ना मुझे तो लगता है ना कि तुम्हें वो
पसंद आ गया, तभी तो देखो तुम्हारी नजर ही नहीं हट रही है उस रास्ते से, वो तो चले भी गए। जिन बोलती है पागल है, ऐसे मत बोलो यार, नहीं मुझे वो पसंद नहीं है, बट उनका बिहेवियर अच्छा लगा। और फिर जैन बोलती है कि तुम ये सब बात छोड़ो और चलो हमें घर में भी ढूंढने जाना है। तो ते बोलती है हाँ बात काटना तुमसे कोई सीखे, देखो तुम मेरी बातों को किस तरह से इग्नोर कर रही हो, तुम मेरी बेस्टी हो ही नहीं सकती। फिर जैन बोलती है ते चलो ना। फिर वो दोनों जाते हैं घर ढूंढने, लेकिन वहाँ की इतनी एक्सपेंसिव अपार्टमेंट देखकर वो हैरान हो जाती है और वो सोचती है कितना ज़्यादा महंगा घर, जितने पैसे उनके पास है वो तो बस 1 महीने के अपार्टमेंट में चले जाते हैं। दैट्स व्हाई वो हर जगह से रिजेक्ट हो जाती है। और उसके बाद वो जाती है एक छोटी सी जगह में जहाँ पर काफ़ी खूबसूरत घर थे। वो वहाँ जाती है तो वहाँ पर एक कार आ रहा था, तो एक लड़की वहाँ पर से काफ़ी ज़्यादा बैग कैरी करके पार हो रही थी। वो कार से ठोकने वाली थी कि हमारी ते जो है वो उसे जानती है और उस लड़की को बचाती है। तो वो लड़की जो है वो ते और जमीन को देखती है और बोलती है मुझे मैंने काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल हूँ आप दोनों के लिए कि आप दोनों ने मेरी जान बचा दी, आज नहीं तो ये कार वाला मुझे ठोक कर ही चला जाता है यार। और मेरे मॉम डैड वो तो रोते ही रह जाते हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना इसलिए। और उसके बाद वो पूछती है आयु कि वैसे आप लोग यहाँ पर क्या ढूंढ रही हैं। तो ते एंड जमीन बोलती है कि मुझे हमें ना हम यहाँ पर नए हैं। वो अपनी सारी बातें बताती है कि वो यहाँ वहाँ से कैसे आई और क्यों आई है। उसके बाद आयु बोलती है अच्छा ठीक है आप मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट में रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप लोग दोनों चाहो तो। फिर ते और जमीन भी मान जाती है और बोलती है जब तक हम अपना दूसरा घर नहीं ले लेंगे तो हम तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हैं। और ते बोलते हैं कि मैं तुम्हें ते और जमीन बोलता है कि मैं तुम्हारे घर के काम भी कर दिया करूँगी। तो आयु बोलती है हर पागल तुम दोनों से मेरी दोस्त हुई, हम तीनों ही मिलकर काम करेंगे। फिर आयु और ते एंड जमीन आयु के अपार्टमेंट जाते हैं और जमीन की तो आंखें फटी रह जाती है। बोलती है यार इतना ज़्यादा खूबसूरत अपार्टमेंट है तुम्हारा यार, सच में इतने आलीशान अपार्टमेंट मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। तो आयु बोलती है हाँ ये मेरा ही है और आज से तुम दोनों का भी। फिर वो तीनों एक साथ रहने लगते हैं। ऐसे ही 1 वीक बीत जाती है। 1 वीक बाद जब ते और जमीन सोई हुई होती है तो उसे जाकर आयु उठाती है और आयु बोलती है कि ना मुझे अपने काम पर जाना होगा, ठीक है ना, मैं अब शाम में आऊँगी या फिर रात भी हो सकती है, तुम लोग दोनों अपना ख्याल रखना। और मैंने ना कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लाकर रखे हैं, तुम लोग खाना बनाना और खा लेना। फिर ते और जमीन उठती है और फिर वो लोग आयु वहाँ से चली जाती है। ते जमीन फ्रेश होकर अपने लिए वो लोग ब्रेकफास्ट करती है और फिर वो दोनों भी अपने अपने काम खोजने के लिए निकल जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा कंपनी में जाती है लेकिन उन्हें एक्सपीरियंस ना होने की वजह से हमेशा रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जमीन जो है वो अपनी हिम्मत हार चुकी थी, लेकिन ते उसे दिलासा देती है और बोलती है जमीना ऐसा भी नहीं है, हमें ज़रूर कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा। फिर से वो दोनों जियोन और मिल कंपनी में जाती है। ते बोलती है कि मैं जियोन कंपनी में जाती हूँ क्योंकि यहाँ के CEO ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और मिल कंपनी के और भी ज़्यादा मैं उन्हें हैंडल कर पाऊँगी। तो फिर ते जो है वो जियोन कंपनी में जाती है और वो बोलती है कि उसका जब वहाँ पर जब इंटरव्यू हो रहा था सेक्रेटरी के लिए तो वो अपना रेज्यूम देती है, उसका नंबर आता है तो योंजन बोलता है कि क्या आप ही का नाम किमते होंगे। ते बोलती है हाँ मेरा ही नाम किमते होंगे। और वो जाती है फिर जंगकुक उससे कुछ सवाल करते हैं जैसे कि आपको यहाँ क्यों काम करना है, आपको यहाँ काम करने से किस चीज़ की बेनिफिट्स होगी और आप क्या मुझे गारंटी दे सकती है कि आपके वर्क करने से आप मेरी कंपनी को हमेशा प्रॉफिट ही होगी। और यही सब सवालात और ऐसे सवालात जवाब होते हैं। उसके बाद ते को जो है वो जंगकुक सेलेक्ट कर लेता है। ते बोलती है ओ गॉड ओ बस शुक्रिया अल्लाह ताला आपने मुझे ना प्लीज़, मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मुझे ना नौकरी मिल गई यार, मैं कितनी ज़्यादा दिन से तलाश कर रही थी, तो मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। और वो बोलती है ये जो मेरा बॉस है वो तो देखने में ही खड़ूस है यार, सच में ये खड़ूस है, लेकिन इसने मुझे नौकरी दे दी, चलो चलो ठीक है यार। और उसके बाद वो निकल जाती है और जंगकुक उसे बोलता है कि ठीक है आप कल से टाइम पर आ जाना काम में। तो बोलती है हाँ बिल्कुल आ जाऊँगी ना। अदर साइड जब जमीन अपनी रेज्यूम लेकर जा ही रही होती है तो वो सुगा से टकरा जाती है और उसकी सारी फाइल जो है वो बिखर जाती है। और सुगा जमीन गिरने वाली होती है कि सुगा उसे कैरी कर लेता है और बोलता है तुम्हें देख कर चलना चाहिए विडाल। जमीन हड़बड़ाकर खड़ी हो जाती है, बोलते क्या आपने कुछ कहा। सुगा बोलता है नहीं, क्या तुमने कुछ सुना। तो जन बोलती है नहीं और वो बोलते हैं रियली सॉरी अब मैं चलती हूँ क्योंकि ना मुझे इंटरव्यू देना, अगर मैं फेल हो गई तो क्या होगा। सुगा उसके जाने के बाद वो स्माइल करता है और स्माइल करता है हल्की सी और वो भी चला जाता है अपने ऑफिस रूम में। फिर इंटरव्यू के लिए सब आ जाते हैं। उसके बाद इंटरव्यू शुरू होता है तो एक एक करके सबको रिजेक्शन मिल रहा था ये देखकर तो जिमिन का दिल ही टूट जाता है, बोलती है इस जगह से मैं रिजेक्ट ही हो जाऊँगी। और उसके बाद जब उसका टर्न आता है तो वो कहीं और दुनिया में खोई भी होती है। जिमिन मैनेजर आकर बोलता है हेलो मिस जिमिन, हेलो कौन है यहाँ पे मिस जिमिन। फिर जिमिन जो है वो अचानक से जब अपने नाम सुनती है तो वो चिल्ला देती है हाँ नहीं हूँ मिस जिमिन। तो फिर उसे मैनेजर बोलता है चलो आपको वो देना है इस बार इंटरव्यू। तो फिर वो जाती है इंटरव्यू देती है, वो तो काँप रही होती है, डर के इंटरव्यू दे रही होती है। और वो जब युंगी को वहाँ पर देखती है तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और नर्वस भी। दैट्स व्हाई वो इंटरव्यू के सारे सवाल के सही जवाब देती है और युंगी से हायर कर लेता है। जिमिन जब ये सुनती है ना तो वो युंगी को जल्दी जाती है और वो युंगी को ही हक कर लेती है। और ऐसा करने की वजह से युंगी के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और युंगी जो है वो जिमिन की तरफ डॉग गेस से देखता है। तो जिमिन जल्दी से हटती है और बोलती है रियली सॉरी, वो क्या ना हर खुशी के टाइम में मैं अपनी बेस्टी को हक करती हूँ, दैट्स व्हाई मैंने आपको हक कर दिया सर, आई एम रियली सॉरी। फिर से बोलता है ठीक है इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। और जमीन जो है वो ऑफिस रूम से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट डे जमीन और ते आयु तीनों ही ब्रेकफास्ट करते हैं, रेडी होते हैं। उसके बाद वो तीनों अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर जो हमारी आयु है ना वो एक फ्लावर के शॉप में काम करती है और उसे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, दैट्स व्हाई वो फ्लावर्स की शॉप में काम करती है। और वो ऐसा इसलिए करती है ताकि वो छोटे मोटे कामों में इंगेज रह सके। उसे कोई मतलब नहीं है कंपनी, वो हाईली एजुकेटेड होते हुए भी कंपनीज में काम करना पसंद नहीं करती, बस ऐसा ही बात है। और वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड भी है।
फिर योंगी जो है वो देखता है कि जिमिन 1 मिनट लेट आई है, तो वो बोलता है कि ऑफिस रूम में आओ जिमिन। तो जिमिन आती है तो योंगी बोलता है तो मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ, और जिमिन जाती है उनके लिए कॉफ़ी लेकर आती है। तो योंगी उसका बस एक सिप लेता है और डस्टबिन में फेंक देता है, बोलता है कैसी कॉफ़ी लाई हो तुम, हाँ इतनी ज़्यादा गर्म, तुम मुझे जलाना चाहती थी। तो फिर जिमिन बोलता है रियली सॉरी सर, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, आई एम रियली सॉरी। फिर वो जाती है और कॉफ़ी दूसरी बनाकर लेकर आती है, तो उसे भी योंगी एक बार पीता है और उसे भी फेंक देता है। जिमिन को तो दिल ही टूट जाता है कि ये कैसे है यार, ये बार बार कॉफ़ी को क्यों फेंकना चाहता है, क्यों फेंक कर क्या दिखाना चाहता है, हाँ। और वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है क्या की हिम्मत कैसी बात है मुझे परेशान करने की, हाँ आप यहाँ के ऑनर है तो क्या हो गया, हाँ आप मुझे परेशान करोगे, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। फिर योंगी जो है वो जिमिन के एयर के पास जाकर रिस्पेक्ट करके बोलता है ओ डार्लिंग, ओ माय हनी, मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम मुझे कभी भी ना छोड़ो। जब जिमिन उसकी ऐसी डार्क वॉइस सुनती है तो वो डर जाती है और वो अलग हो जाती है और बोलती है सही सही, और वो अपने कैबिन में भाग जाती है और उसके बाद वो वहाँ जाकर काम करने लगती है। जब उसका फाइल कंप्लीट हो जाता है तो वो सोच रही होती है कि अंदर जाओ या ना जाओ, जाओ या ना जाओ, प्लीज यार जाओ या ना जाओ। और फिर जो है वो अंदर जाती बोलती है सर मैंने फाइल कंप्लीट कर लिया। तो योंगी बोलता है अच्छा ठीक है यहाँ रख दो, मैं चेक कर लूँगा। और फिर वो बोलता है कि जाओ अभी लंच टाइम है तो तुम भी ब्रेक ले लो और कुछ खा पी लो। तो जिमिन बोलती है खा पी लो मतलब मैंने ना लंच नहीं लाया क्योंकि मुझे नहीं पता था यहाँ ब्रेक मिलती है। तो फिर योंगी बोलता है अच्छा ठीक है तुम यहीं बैठो और इन फाइल्स को चेक करो। फिर योंगी कॉल करता है कि मेरे लिए लंच भिजवाओ, और हाँ इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए कि इसमें 2 इंसान खा ले, मतलब जितना मैं खाता हूँ ना उसके डबल क्वांटिटी की लंच भेजना, और वाटर भी डबल होनी चाहिए, हर एक चीज़ डबल होनी चाहिए ठीक है। और एक भी गलती हुई ना तो मैं तुम लोगों को वहीं पर मार डालूंगा। जब जिमिन सोचती है कि सिर्फ डबल डबल लंच खाते हैं, ओ गॉड तभी तो ये इतनी ज़्यादा हैंडसम है। ये बोलती है ओ गॉड मैं ये क्या सोचती हूँ, मैं अपने ओ गॉड मैं अपने बॉस को भी नहीं छोड़ूंगी, अब पता नहीं ये बॉस मुझे काम से ना निकाल दे। फिर योंगी बोलता है ओ डॉल ठीक है, डॉल आपने डॉल कहा, जिमिन बोलती है। तो फिर योंगी बोलता है अरे नहीं यार मैं तो बोल रहा हूँ अच्छा जिमिन तुम फाइल देखो क्योंकि मुझे दूसरा काम भी है। जिमिन बोलते अच्छा सर अदर साइड जंकुक और ते जब ते जो है वो जंकुक के कैबिन में एंटर करती है लॉक करके, मैं कैबिन सर जंकुक बोलता है यू कैन। फिर जंकुक जो है वो ते के मुंह पे ही फाइल चक्कर मारता है और बोलता जाओ मुझे ये सारी फाइल 2 घंटे में कंप्लीट चाहिए। तो ते बोलती है सर आपने मुझे क्या बलि का बकरा समझ कर रखा है, हाँ जो मैं इतनी सारी फाइल सिर्फ 2 घंटे में कर दूंगी, नहीं मुझे और टाइम चाहिए, मुझसे नहीं होगा। तो फिर जंकुक बोलता है ये रहा रिजाइन लेटर, इस पर साइन करो और निकल जाओ, और हाँ पेनाल्टी भी भर कर जाना। क्या तो बोलती है हाँ जिमिन। जंकुक बोलता है कि हाँ बिल्कुल अगर तुम छोड़ना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ छोड़ने के बदले मनी भी देना होगा, और क्योंकि तुम अपनी मर्जी से छोड़ोगी। फिर ते बोलती है यू खड़ूस। जंकुक बोलता है क्या बोला तुमने, तो कुछ भी नहीं सर मैं चाहती हूँ और इसे कंप्लीट करके लाती हूँ, और वो चली जाती है अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए। फिर वैसे ही उन दोनों का काम चलता रहता है। फिर हमें एक लगभग महीने दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है एक पार्टी चल रही होती है माफिया लोगों की, जहाँ जिमिन और योंगी जो है वो पार्टी में एंटर करते हैं, और फिर जिमिन देखती है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की ड्रिंक रखी हुई थी, और वो जब देखती है ड्रिंक को तो उसका मन करता है पीने का, वो उठाती है और वो ड्रिंक करने लगती है। सुबह उसे रोकता है कि जिमिन तुम ये क्या कर रही हो, हाँ यहाँ पार्टी में ये सब तमाशा बंद करो। और जब जिमिन पीकर टल्ली हो जाती है और वो सुगा के चेस्ट के ऊपर ही अपनी हाथ को रखती है और वो गिर जाती है। उसके बाद वो सुगा को शोल्डर से होल्ड करती है और वो बोलती है सर आपको पता है आप कितने ज़्यादा हैंडसम हो, लेकिन क्या फ़ायदा आप और तो खड़ूसी ना, आप हमेशा खड़ूसी सिर्फ दिखाते रहते हो। तो सुगा बोलता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें काम से निकाल दूँ। जिमिन बोलते हैं मैं चुप क्यों रहूँगी, हाँ मैं आपको नहीं छोड़ने वाली, अभी आप रुकिए मैं आपके साथ क्या करती हूँ देखिएगा। तो योंगी जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है, पार्टी में एंजॉय कर रहा होता है, और उसके साथ जिमिन आई होती है, वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। जिमिन और योंगी एक साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। और उसके बाद वो दोनों भी पार्टी और जिमिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाती है, तो योंगी जो है वो उसे संभाल नहीं पाता है और वो दोनों के बीच में नाइफ करना चाहती है। योंगी जो है वो जिमिन को होटल रूम में ले जाकर बिठाता है और वो बोलता है देखो तुम कितनी ज़्यादा पीली हो कि तुम्हें समझ में नहीं आता, लेकिन योंगी को जिमिन जो है वो उसे खींचती है और उसके लैप पे कुछ जाकर बैठ जाती है, उसे किस करने लगती है, और वो देखते तो योंगी के होश उड़ जाते हैं, और फिर वो योंगी के नेक पे किस कर रही होती है। तो योंगी जो है वो वहाँ पर मेल हो जाता है और वो जिमिन को किस करने लगता है, जिमिन के हैंड को पिन करता है ऊपर बेड के ऊपर, और वो उसे किस करने लगता है डिपी और सब कर रहा होता है। फिर वो शुगर जिमिन के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे स्मूथली किस करने लगता है। फिर शुगर जिमिन के माउथ में अपना टंग स्लाइड कर देता है और उन दोनों की किस कब इंटेंस हो जाती है, उन दोनों को भी नहीं पता होता, वो दोनों पागलों की तरह एक दूसरे के लिप्स को खा रहे होते हैं। जब शुगर लिप्स को टेस्ट कर लेता है जिमिन आके, तो वो जिमिन के नेक के पास आ जाता है और वो वहाँ पर एक स्वीट सी लव बाइट देने लगता है, एकदम स्मूथ सी किसेस करने लगता है। और जब जिमिन को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जिमिन जो है अपनी हैंड को शुगर के नेक की अराउंड रैप कर लेती है और वो डिमांड करने लगती है कि शुगर तुम बहुत अच्छे हो, यू आर अमेजिंग शुगर, और करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है शुगर, प्लीज़ और करना। शुगर बोलता है बेबी डॉल आराम से मैं कर ही तो रहा
और मसाज करते करते जब जमीन के चेहरे काफी ज्यादा लाल हो गए होते हैं तो सुगा उसको अपने मुंह में लेकर सक और लिक करने लगता है और वहाँ पर वो बाइट और किसेस करने लगता है। फिर वो जमीन के बेली बटन को प्रेस करता है और उसके बस अपने दोनों हाथ से ग्रैब कर लेता है ताकि वो उसको किस करने लगता है। ज्यादा अमेजिंग हो मैं अभी के अभी ना और वो जमीन के प्राइवेट पार्ट को रब करने लगता है और जमीन अराउज्ड हो जाती है। फिर सुगा उसको प्रिपेयर करने के लिए अपनी फिंगर्स को इन करता है और फिंगर को मूव करने लगता है जिससे कि जमीन कराहने लगती है और बोलता है सुगा सुगा प्लीज तुम रुक जाओ, ये मुझे काफी ज्यादा हर्ट कर रहा है। तो सुगा बोलता है बेबी डॉल तुम्हें थोड़ा सा पेन बर्दाश्त करना होगा, ये हमारा फर्स्ट टाइम है, ऑफ कोर्स तुम्हें थोड़ी सी पेन होगी, ठीक है तुम मुझ पे विश्वास करते हो या नहीं। तो जेन बोलती है हाँ सुगा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो फिर सुगा जो है वो जमीन को पेन का एहसास कम करवाने के लिए वो उसे डीप डीप किसेस करने लगता है और उसकी चेरीज को मसाज करने लगता है और एक अपने फिंगर्स को जमीन के अंदर मूव कराने लगता है। जब जमीन प्रिपेयर हो जाती है, जब वो पूरी तरीके से वेट हो जाती है तो सुगा बोलता है कि मैं तुम्हारे अंदर खुद को इन करने वाला हूँ और सुगा खुद को धीरे धीरे करके जमीन के अंदर इन कर देता है और जब जमीन के अंदर वो इन करता है तो जमीन काफी ज्यादा जोर से चीखती है सुगा ये तुम क्या कर रहे हो इतनी जोर से, क्या तुम मेरे बैक को तोड़ना चाहते हो। तो फिर सुगा बोलता है हाँ जी मिला थोड़ा पेन होगा प्लीज तुम सही होना और फिर वो इधर उधर की बातें ना करते हुए जमीन के लिप्स पर अपने लिप्स को टच कर देता है और डीपली किस करने लगता है और फिर जब जमीन को अच्छा फील होने लगता है तो जमीन बोलती है सुगा मूव करो और सुगा मूव करने लगता है। अमेजिंग, ये काफी ज्यादा अच्छा है डैडी। जमीन जब बोलती है सुगा को डैडी तो सुगा और भी ज्यादा पास करने लगता है और सुगा बोलता है प्लीज बेबी डॉल तुम मुझे डैडी बोलना मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है डैडी सुनना तुम्हारे माउथ से। फिर जमीन बोलती है डैडी इट्स अमेजिंग आप काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हो प्लीज मुझे और चाहिए। और फिर सुगा जमीन को डीपली थ्रस्ट करने लगता है और एक हाथ से वो उसके चेरीज को मसाज कर रहा होता है। इन दोनों का ये हॉट सेशन फुल नाइट चलता है। जब इन दोनों का हॉट सेशन खत्म होता है तो वो दोनों एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। Left all the doors unlocked and you said you're on your way. When you जब नेक्स्ट मॉर्निंग जमीन का नींद खुलता है तब वो अपने बगल में देखते है कि उसके साथ सुगा भी सोया हुआ है। फिर वो जब देखती है तो उसे काफी ज्यादा कल रात की सच्ची से याद करके उसे काफी ज्यादा शर्म आने लगती है। फिर वो सुगा का हाथ अपने वेस्ट से हटाती है और उसके बाद वो वहाँ से उठ के चली जाती है और वो वॉशरूम में जाती है और अपने मॉर्निंग रूटीन को पूरा करके वापस आती है और वो फिर बेड के पास आकर बैठती है और बोलती है ये सुगा भी ना इसने मुझे कितना ज्यादा कल तंग किया और देखो खुद कितने ज्यादा आराम से सो रहा है। फिर जब सुगा देखता है कि जिन उसके बगल में बैठ कर है तो सुगा अपनी आंखें खोलता है और वो बोलता है गुड मॉर्निंग जान। और फिर जन बोलती है हाँ गुड मॉर्निंग अब तुम मुझे और फ्रेश होकर अपने रूम में चले जाओ। फिर सुगा बोलता है अच्छा इतनी भी जल्दी क्या है, मुझे तो तुमसे अभी कुछ चाहिए। तो जन बोलती है अब तुम्हें क्या चाहिए, तुमने मुझे रात भर परेशान किया समझे। फिर सुगा जिमन के हैंड को ग्रैब करता है और अपने पास खींचता है। फिर वो अपने लवों को जिमन के लब से अटैच करता है और उसे डीपली किस करने लगता है। on your way. When you get here, don't you say a word. Got no time to play. I know you think that द नेक्स्ट डे जब ते ऑफिस में आती है और वो जल्दी जल्दी में होती है तो वो चल रही होती है और डोर को बिना नॉक किए ही वो जल्दबाजी में अंदर चली जाती है जंकुक के ऑफिस के। और वो अंदर का नज़ारा देख के तो बिल्कुल होश से उसके उड़ जाते हैं और ते बोलती है ओह माय गॉड ओह गॉड आज मैं मरी जाऊंगी, इनके एप्स कितने ज़्यादा अच्छा है यार और काश मैंने छू पाती। और वो जाती है और गिरने ही वाली होती है कि जंकुक पीछे मिलता है और वो देखता है कि ते गिर रहा है तो वो उसे होल्ड कर लेता है और उनका किस हो जाता है। फिर जंकुक ते को होल्ड करता है और इन दोनों का किस हो जाता है और फिर अचानक से ते जंकुक को धक्का दे देती है और वो दोनों दूर हो जाता है। आफ्टर सम टाइम जो है वो जेके बोलता है, फिर जेके अपने माइंड में बोलता है वाह इसके लिप्स की टेस्ट तो बिल्कुल स्ट्रॉबेरी जैसी है, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इसके लिप्स को टेस्ट करके। आई विश कि मैं इसे फिर से टेस्ट कर सकूँ, बहुत ही ज़्यादा रशीला और जशीला था इसका लिप का टेस्ट। और फिर वो बोलता है मैं क्या बकवास सोच रहा हूँ अपने माइंड में। फिर जेके जो है वो ते की तरफ देखता है तो बोलता है ते को, फिर वो बोलता है कि ते मैडम जी क्या आप अभी होश में आ रही हो या नहीं। फिर अचानक से ते जब जंकुक की आवाज़ अपने कानों में सुनती है गूंजता हुआ तो बोलता है मुझे सर सर सॉरी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आप मुझे काम से तो नहीं निकाल दीजिएगा सर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो फिर ट्राई करने लगती है जंकुक जब ये देखता है तो फिर जंकुक बोलता है ओ मेरी माँ रोना बंद करो। वो बोलती है अच्छा कोई बात नहीं मैं तुम्हें काम से नहीं निकाल रहा ठीक है ना। फिर वो ते को बोलता है अब तुम ना मुझे मेरे शेड्यूल के बारे में एक्सप्लेन करोगी या फिर मैं इंतजार करता रहूँ तुम्हारे चुप होने तक का। फिर ते जो है वो जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछती है, बोलती नहीं सर आप मेरा इंतजार क्यों करेंगे। और वो फिर जंकुक को ते सब शेड्यूल के बारे में एक्सप्लेन कर देती है कि आज उनका किन के साथ मीटिंग है और कहाँ जाना होगा और किस चीज़ के अरेंजमेंट को देखना होगा। और फिर ते अपने डेस्क पर दौड़ के चली जाती है और काम करने लगती है। फिर रात को जब ते और जंकुक का मीटिंग अटेंड करके लेट हो जाता है तो जंकुक बोलता है ते को कि तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें फाइल दे दूंगा और उसके बाद तुम अपने घर चले जाना। तो फिर ते बोलती है अच्छा सर। और फिर ते जंकुक के साथ उसके ही घर चली जाती है। जब ते उसके घर जाती है फाइल लाने के लिए तो वो देखती है कि ये बहुत ही बड़ा मेंशन है तो वो अपने माइंड में सोचती है क्या ये कोई भूत है जो इतने बड़े मेंशन में रहता है। फिर ते जंकुक से पूछती है सर क्या आपके पेरेंट्स नहीं आ रहा था। तो जंकुक बोलता नहीं क्यों। तो बोलती आप इतने घर में बड़े घर में अकेले कैसे रहते सर, आपको डर नहीं लगता। तो जंकुक बोलता नहीं इसमें डरने वाली कौन सी बात है, मेरे पास इतना बड़ा घर है तो मैं रहूँगा ही ना, तुम क्या चाहती हो। हाँ तो ते बोलते सर वो मैं ना कुछ भी नहीं चाहती थी, कुछ भी नहीं सर। फिर जंकुक जो है वो ते के कान के पास जाकर विस्पर करता है क्यों डॉल क्या तुम भी चाहती हो मेरे साथ इस घर में रहना, मैं तुम्हें रख सकता हूँ। तो अचानक से उसे दूर करती है सर वो कह रहा मैं कुछ नहीं चाहती, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप मुझे फाइल दो मुझे जाना है। फिर जंकुक जो है वो ते को फाइल देने के बाद बोलता अच्छा ठीक है तुम अच्छे से घर पहुँच जाना, उसके बाद तुम मुझे कॉल करना ठीक है ना। फिर ते फाइल
लेने के बाद बाहर आ जाती है तो वो देखती है कि बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। तो सोचती है कि मैं कुछ देर के लिए जंकुक सर के पास रुक जाती हूँ। ते जाती है और वो जंकुक के अपार्टमेंट का डोरबेल बजाती है तो जंकुक डोर खोलता है और वो जब ते को देखता है भीगा हुआ तो वो ना चाहते हुए भी ते की तरफ लस्टफुली गेज से देखता जा रहा था। वो ते की आंखों में डूबना चाहता था। वो ते को अभी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहता था। वो चाहता था कि ते उसकी बाहों में हो और ये रात गुजर जाए। वो बोलता है ते तुम तो काफ़ी ज़्यादा भीग चुकी हो। फिर ते बोलती है हाँ सर वो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है वैसे मुझे वापस आना पड़ा आपको परेशान करने के लिए। सॉरी सर। फिर जंकुक बोलता है ठीक है तुम अंदर आ जाते और तुम जाकर फ्रेश हो जाते। बोलती है कि मेरे पास एक्स्ट्रा क्लोथ्स नहीं है सर। तो फिर जंकुक बोलता है अरे तो मेरे शर्ट वेयर कर लेना ठीक है। और ते बाथरूम में चली जाती है। फिर वो शावर लेती है और फिर ते बाहर आती है और वो जंकुक के रूम में जाती है और देखती है कि जेके जो है वो ड्रिंक कर रहा था। तो ते बोलती है जंकुक तुम ड्रिंक क्यों कर रहे हो। जंकुक बोलता है ते तुम मेरे बगल वाले रूम में सो जाओ ठीक है ना। अचानक से बिजली कड़कती है और ते जेके को जाकर हक कर लेती है। जब ते जेके को हक कर लेती है तो जंकुक को पता नहीं लेकिन एक अजीब सी फीलिंग होने लगती है और वो ते को और भी ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है और उसकी नज़र जो है वो ते के ब्रा के अंदर चली जाती है। ते की चेस्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारी और बिल्कुल मिल्की वाइट दिख रही थी और वो उसे धीरे धीरे अपने हाथ को उसके बुक्स के अराउंड लेकर जाता है और उसे दबाने लगता है। ते के मुँह से अनजाने में ही मौन निकल जाती है। ते बोलती है सर आप ये क्या कर रहे हो सर प्लीज़ ये सब बंद करो ना। जेके बोलता है नहीं ते तुम्हें मैं पसंद करता हूँ और तुम्हें मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। फिर ते जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई फील कर रही थी जंकुक के ऐसा करने से। तो ते जो है वो जंकुक को हाँ कर देती है नोट अपना सर हाँ में नोट करती है। जब जंकुक को उसका परमिशन मिल जाता है तो जंकुक ते को जो है वो ते के नेक पर ते को पहले किस करता है इंटेंसली अपने टंग को स्लाइड करता है उसके लिप्स के अंदर और उसे एक्सप्लोर करने लगता है हर एक कोना उसके मुंह का। जब वो सेटिस्फाई हो जाता है इससे तो वो ते के नेक पे कराता है पहले वो उसे चाटने लगता है। ते जब भी उसकी सलवा उसके नेक से जुड़ जाती है और उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो जंकुक जो है वो ते को लाइक करता है उसके नेक पर उसके बाद वहाँ से ब्लड को वो लीक करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब ते को ये एहसास होता है कि उसे ब्लीडिंग टाइप हो रही है तो वो जंकुक को बोलती है सर आपने क्यों काटा मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है यहाँ पर। जंकुक बोलता है कुछ नहीं होगा बेबी डॉल और फिर वो ते को जो है वहाँ पर सक करके और वहाँ पर रीड करके फिर वो ते के जख्म को भर देता है और वो ते को बोलता है देखो कुछ नहीं हुआ तुम्हें। फिर ते बोलती है फिर मुझे ऐसी एहसास क्यों हो रही थी कि जैसे कि वहाँ टिक गड़ा हुआ है। फिर ते भूल जाती है और जंकुक को फिर से किस करने लगता है। जब जंकुक किस करते हैं अपने हैंड को से ते ने जो उसकी शर्ट पहन कर रखी थी उसकी सारी बटन तोड़ डालता है और नेक पे उसकी बाइट करने लगता है लिक करने लगता है और फिर वो ते के बुक्स को दबाने लगता है और उसे ऐसा करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और वो बोलता है कि ते मैं तुम्हारे बुक्स को मैं तुम्हारी मिल्की को लीन हो जाता है। उसके बाद उन दोनों के बीच सब कुछ हो जाता है। खेलना है और इसी के साथ खेलना भी है और तुम्हारे लिप्स के साथ खेलना देखिए लिप को कैप्चर करके डीपली किस करने लगता है और अपनी टंग को ते के माउथ में स्लाइड कर देता है और किस को इंटेंस बना देता है और उसे फिर उसके लिप को बाइट करके उसको सक और लिक करने लगता है। जब ते काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करने लगती है तो वो जंकुक से और भी ज़्यादा जंकुक को डिस्टेंस करने लगती है किसका और वो दोनों किस में लीन हो जाते हैं। फिर ते जो है वो जंकुक ते के नेक पर आ जाता है और वहाँ पर लव बाइट और ये देने लगता है सॉफ्ट केसेस करने लगता है और कॉलर बोन सब करने लगता है। बोलती है कुकी तुम ये सब मत करो ना प्लीज मुझे हाइट हो रहा है। तो जंकुक ते के कॉलर बोन को सब करने लगता है और किस कर रहा होता है। वो बोलता है मैं तो करूँगा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वो ते को बोलता है कि ते तुम अपना शोल्डर डालो ना मुझे तुम्हारे मिल के टेस्ट करना है। तो ते बोलते क्या मैं करूँ। जंकुक बोलता है हाँ तुम करो। फिर ते अपनी क्लॉथ्स को रिमूव करती है और जंकुक अपनी हैंड्स को ते के पॉम्पम पर ले जाकर उसे टच करने लगता है और उसे रब कर रहा होता है मसाज दे रहा होता है। और जब वो अपने लिप्स को अटैच करता है ते के बुक्स से तो ते को कहीं से ही दब जाती है। ते बोलती है जंकुक धीरे करो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और जंकुक उसे लिक और किस करने लगता है और बाइट करने लगता है। फिर वो अपनी हैंड्स को ते के लोअर पार्ट में ले जाता है और उसे मसाज देने लगता है और ते को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। तो ते अपने दोनों हैंड को जंकुक के नेक के अराउंड लपेट लेती है और बोलती है जंकुक तुम मुझे प्लीज़ मत करो ना प्लीज़। जंकुक बोलता है ते क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है। ते बोलती है ये बुद्धू भी ना मुझे बहुत कुछ फील हो रहा है तुम ये क्यों कर रहे हो। फिर जंकुक जो है उसे रब करने लगता है और जंकुक बोलता है ते मैं क्या तुम्हारा इसे टेस्ट कर सकता हूँ। तो ते बोलती है क्या तुम करना चाहते हो टेस्ट तो तुम कर सकते हो। फिर जंकुक अपने टंग को वहाँ ले जाता है और वहाँ पर धीरे धीरे और भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं और जंकुक बोलता है ते मुझे ना तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो। मुझे पता मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें खा जाऊँ। फिर ते बोलती है मॉन्स्टर मुझे अच्छे से पता है तुम जैसे मॉन्स्टर हो ना मुझे अच्छे से पता है तुम्हारी यादें नहीं हो सकती है तुम और कुछ सोच भी नहीं सकते। फिर जंकुक जो है वो ते को किस करने लगता है और वो डीपली थ्रस्ट दे रहा होता है। ते बोलती है ते के माउथ से मौन निकलने लगता है। वो बोलती है जंकुक धीरे करो ना मुझे फील हो रहा था। तो वो दोनों बहुत मौन करने लगते हैं और जंकुक उसकी मौन सुनकर क्रेजी होने लगता है और वो ते को डीपली थ्रस्ट देने लगता है। ये ते बोलती है जंकुक मुझे काफी पेन हो रहा है प्लीज तुम यहाँ पे बाइट नहीं करो ना। जंकुक बोलता है ते तुम हर बात में मना क्यों करती हो। फिर जंकुक जो है वो ते के बुक्स को अपनी माउथ में लेकर सक और लिक करने लगता है और उसे बेबी की तरह चूस रहा होता है। फिर जब उसका दिल भर जाता है तो वो ते के पूरे माउथ पे किसेस करने लगता है।
करने लगता है और उसके बाद वो पे के अंदर खुद को इंसर्ट करने लगता है। इंसर्ट करता है तो वो अंदर नहीं जा पा रहा था, तो वो बोलता है कि तुम कितनी ज्यादा टाइट हो, क्यों नहीं जा रहा मेरा वाला बनी अंदर, मुझे तुम्हारे अंदर जाना है, तुम्हें फील करना है। तो बोलती है जंकुक मुझे ना बहुत पेनफुल है, प्लीज तुम ये सब मत करो ना। फिर जंकुक खुद को पे के अंदर एक जोर से इंसर्ट कर देता है, पे की चीख निकल जाती है। तो बोलती है जंकुक प्लीज तुम वार्न भी नहीं करते हो, तुम ये मत करो ना। और वो डीपली डीपली थ्रस्ट करने लगता है पे को, बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रही होती है। जंकुक बोलता है आई रियली वांट टू डिस्ट्रॉय योर बॉडी। तो बोलती है आपको रोका किसने है डैडी, आई आल्सो वांट टू डिस्ट्रॉय माय सेल्फ बिकॉज़ ऑफ यू। इन दोनों का जब नाइट हॉट सेशन खत्म होता है तो वो दोनों एक दूसरे के ही आर्म्स में सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। ते जब उठती है तो वो बोलती है आह क्या अच्छी नींद आई है मुझे, वाह। फिर जब वो अपने नेक पर अपने हैंड को लेकर जाती है तो वो हिक्की जब वो देखती है कि ये बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है तो उसे रात के बारे में हर चीज़ याद आने लगती है। तो फिर वो बोलती है क्या यार मेरी नींद हुई ना। फिर वो शर्माने लगती है वो सब याद करते हुए। फिर वो अपने मायने बोलती है व्हाट, क्या, ओह माय गॉड मैंने क्या किया यार, अगर ये जिमिना को पता चला ना वो तो मुझे जिंदा मार डालेगी, अब मैं क्या करूँ, गॉड मुझे प्लीज़ बचा लेना ये जिमिना के घर से। और फिर वो बोलती है कि मैंने कल बेकार में ही सर की ड्रंक हालत को देखकर मैं बहक गई थी, उनकी इतनी ज़्यादा सेक्सी बॉडी थी कि मुझे बहकना पड़ गया, ओ गॉड अब मैं क्या करूँगी। उसका रिजल्ट तो ये हुआ मेरे साथ। फिर वो बोलती है वैसे वो जेके सर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्या वो कहीं चले गए हैं। और फिर वो देखती है कि बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही है तो उसे समझ आ जाता है कि जंकुक जो है वो नहा रहा है। तो वो बोलती है वो डेविल नहा रहा है और उसके वजह से ना मैं आज इतनी ज़्यादा पेन में हूँ यार, मैं क्या करूँ। फिर वो उठने जा ही रही होती है कि वो गिर जाती है और फिर वो वहाँ पर टेबल से उठाकर एक ग्लास पानी लेती है, उसमें भरती है और पी लेती है। और वो बोलती है कि मुझे ना उनके आने से पहले यहाँ से 9-11 हो जाती हूँ वरना वो पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे यार। और फिर वो जल्दी जल्दी उठती है, ब्लैंकेट के साथ खड़ी होती है और अपना कपड़ा पहनती है, सारे ड्रेस को फिर से पहनती है और वो फिर वहाँ से भाग जाती है। और फिर जंकुक कुछ देर बाद सर लेने के बाद वो अपने रूम में आता है और वो बोलता है क्या मिस करते हो, अभी भी आपकी नींद नहीं छूट रही है। फिर वो जब कोई आंसर नहीं पाता है तो वो फिर बेड को देखता है और बोलता है ओह गॉड ये लड़की भी ना, इसने मुझे बिना इन्फॉर्म किए ये यहाँ से चली गई, मैं इसे इस बात की बहुत ही ज़्यादा ऐसी पनिशमेंट दूंगा ना ऐसे कि ये ज़िंदगी भर याद रखेगी। फिर वो बोलती है कि अब मैं फ्रेश हो जाऊँ और वो ड्रेसअप हो जाता है और अपने ब्रेकफास्ट करता है। फिर वो कुछ देर बाद ते को टेक्स्ट करता है गुड इवनिंग। ते जो है उस टाइम ब्रेकफास्ट करने के बाद जिमिना और आई के बाद वो रो रही होती है कि मैं क्या करूँ, ये मुझसे क्या हो गया, ओ गॉड अब तो मुझे मॉम डैड बिल्कुल नहीं अगर जिमिना को पता चला ना मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी और आजू भी वो तो मेरा खालू दे देगी, अब मैं क्या करूँ। फिर जैसे ही जब वो रोई रही होती है तो उसे टेक्स्ट का मैसेज आता है तो उसके लॉक स्क्रीन में वो देखती है कि टेक्स्ट। फिर वो देखती है कि ये तो जंकुक सर का टेक्स्ट है और उसने जंकुक का नंबर जो है वो डेविल सर से सेव रखा था। फिर वो बोलती है ये डेविल मुझे क्या मैसेज कर रहा है, तो वो मैसेज खोलकर देखती है कि उसमें लिखा हुआ है गुड इवनिंग मिस ते। तो ते जो है वो ये देखकर शॉक हो जाती है और फिर वो सोचती है इस डेविल को क्या हो गया, ये मुझे मैसेज क्यों कर रहा है यार, ये इतना ज़्यादा एम्बैरेसिंग क्यों है, मैंने फेस नहीं करना चाहती पर मैं क्या करूँ, अगर मैंने रिप्लाई नहीं किया ना पता नहीं ये क्या करेगा। तो फिर वो कुछ देर सोचती है और उसके बाद वो रिप्लाई कर देती है। फिर वो टेक्स्ट करती है कि सेम टू यू सर हैव अ नाइस डे। फिर जेके टेक्स्ट करता है नाइस डे ओ डॉल, ऐसा नहीं है नाइस डे का तो मैं नहीं गारंटी ले सकता, लेकिन हाँ कल हमने नाइट काफ़ी ज़्यादा नाइस स्पेंड की थी, नाइस ही नहीं बल्कि हॉट सेक्सी और रोमांटिक नाइट थी ना। फिर तेज अपने माइंड में सोचती है कि ओ गॉड ये डेविल भी ना मेरा दिमाग खराब कर रहा है, ये कितना ज़्यादा सेमलेस है। फिर ते बोलती है भाई सर मुझे कहीं जाना है और कुछ काम है मुझे, ठीक है ना, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो जंकुक जो है वो ते की इस मैसेज को देखकर वो गुस्से में आ जाता है और वो मैसेज करता है, जंकुक टेक्स्ट करता है ते मिस ते अगर तुमने यहाँ से मेरे प्रोफाइल से अगर तुम लेफ्ट हुई और मेरे मैसेज को इग्नोर किया तो मैं तुम्हें बहुत हार्डली पनिश करूँगा। फिर तेज जो है वो अपना फ़ोन को बंद कर देती है और जेके बोलता है अपने फ़ोन को वो फेंक देता है, मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा जो तुमने कभी भी नहीं सोचा होगा। और फिर वो चला जाता है अपने घर से कुछ बाहर चला जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि आयु जो है वो फ्लावर्स को अरेंज कर रही होती है क्योंकि उसे फ्लावर्स आप कर वो अरेंज कर रही होती है और वो बोलती है वो गॉड ये फ्लावर्स की खुशबू है ना वो कितनी ज़्यादा अच्छी है, मैं फ्लावर्स इसीलिए तो पसंद करती हूँ, मैं जब भी इनके करीब आती हूँ तो मैं अपने हर दो गम को भूल जाती हूँ, मुझे लगता ही नहीं है कि मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। फिर वो फिर ट्राई करते हुए बोलती है लेकिन मैं हूँ तो अभी तक सिंगल ही ना, आजकल के तो बच्चों के भी बॉयफ्रेंड होते हैं लेकिन मेरे देखो मेरे पास तो बॉयफ्रेंड ही नहीं है यार, मैं क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी झंड हो गई है। फिर वो जो है फिर वो चुप हो जाती है, बोलते हैं चलो जाओ जाने दो इन सब चीज़ों को, मैं क्या फालतू का रोना रो रही हूँ। और उसके बाद जो है वो जाती है और फ्लावर को वो रखने जा रही होती है कि वहाँ पर से एक कार आता है और आयु को वो टक्कर मार देता है। तो आयु बोलती है यू नल्ले भिखारी, तुम लोग क्या बोलूं ब्लडी बीच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इस टांग को तोड़ने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे क्या तुम लोग मुझे तोड़ फोड़ देना चाहते हो, ऐसे तो मेरी जिंदगी टूटी फूटी सी है। जब जेहोब सुनता है तो जेहोब बोलता है बाहर आकर मैडम जी मुझे माफ कीजिएगा लेकिन ये जो गाली आपने दिया ना इतनी सुरीली आवाज़ में, आप मुझे 2-4 गाली और दे दे, मैं ना बिल्कुल सह लूंगा हंसते हंसते। आयु बोलती है यू फूल तुम्हारी हिम्मत कैसे, एक तो तुमने मुझे ठोक दिया और ऊपर से यहाँ पर जोक समझ रहे हैं, हाँ मुझे देखो कितनी ज़्यादा जोर की लगी है ये नहीं कि मेरे हेल्प करो, उल्टा तुम मुझे उकसा रहा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें किल कर दूंगी। जेहोब बोलता है ओ
ओह गॉड, मैं तो फिदा हो गया आप पे। मुझे पहली बार किसी लड़की ने बोला है ओह गॉड क्या आप सच में मेरे साथ रिलेशन में आना चाहती हो। तो आयु जो है वो अपने सैंडल को निकालती है और जेहोब को उससे फेंक कर मारती है। फिर जेहोब जो है वो शॉक हो जाता है, बोलता है हाँ मेरे सर फोड़ दिया इस लड़की ने, मैंने कुछ किया भी नहीं था। तो आयु बोलते ड्रामा बंद करो और तुम मुझे कैरी करके लेकर चलो। तो वो बोलता है कि कहाँ लेकर चलूँ। तो आयु बोलती है वो मेरा फ्लावर शॉप है ना, वहाँ तक मुझे लेकर चलो और छोड़ो। फिर आयु को जो जेहोब कैरी करता है और लेकर जाता है। फिर आयु जेहोब जो है वो आयु से नंबर मांगता है। तो आयु बोलता है नंबर चाहिए तुम्हें, तो नंबर लिखो 1 2 3 6 8 5 0 1 2 3 6 8। और जेहोब बोलता है कि तुम क्या बकवास बोल रही, ऐसा नंबर नहीं होता। तो फिर आयु बोलती है कि तुम्हें समझ में आ गया ना कि मैं अपना नंबर तुम्हें नहीं देना चाहती, तो निकल जाओ यहाँ से। और वो उसे धक्के मारकर यहाँ से निकाल देती है। जब जेहोब जाता है तो वो बोलता है ओ गॉड ये क्या चीज़ थी, आखिर ये कितनी ज़्यादा लाजवाब थी। अब तो मुझे लगता है ना कि मुझे इससे ही प्यार हो गया। फिर वो अपने माइंड में होता है बट मैं क्या बकवास सोच रहा हूँ। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें कुछ देर बाद की सीन दिखाई जाती है कि जिमिन जो है वो सुगा के घर जाती है, क्योंकि सुगा आज ऑफिस से ही घर से ही ऑफिस का काम करने वाला था। तैयार हूँ लेकिन तुम्हें मेरा होना पड़ेगा। और जैसे ही ये बात जिमिन सोच होती है तो वो नाइफ जो है वो सुगा के टांग पे उसके थाइस पे चलाने लगती है। तो सुगा बोलता है ओ गॉड ये लड़की अभी ना मुझे मरवा के मानेगी ये बुद्धि, इस बुढ़ापे में मुझसे शादी करनी है। ओ गॉड अब मैं क्या करूं। और जिमिन जो है वो चलाने जा रही थी लगातार छुरी। वो सोचता है आज ये लड़की ना मुझे मर्डर कर देगी। फिर लीजा बोलती है अगर तुम मेरे साथ एक नाइट भी बिता लोगे ना तो मैं तुम्हारे साथ अपनी मीटिंग फिक्स कर दूंगी, मैं तुम्हारे साथ डील करने को तैयार हो जाऊंगी। तो फिर सुगा बोलता है मिस लीजा आपने क्या मुझे इतना बिकाऊ समझा, मैं एक डील के लिए खुद को बेच दूंगा, आपको सौंप दूंगा। हाँ तो लीजा बोलती है एज योर विश। वैसे ये डील इतनी अच्छी है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे हाथ से जाए, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि ये डील तुम्हारे हाथ से चले जाए दैट्स फाइन, ठीक है। तो अगर तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें ये डील नहीं दे सकती। तो फिर जो जिमिन जो है वो सुगा के लेग को में पिंच करती है और सुगा चिल्लाता है। तो लीजा बोलती है बताओ तुम्हें मेरी डील मंजूर है या नहीं। तो फिर सुगा बोलता है नहीं मैं नहीं डील करूंगा, अब तुम जा सकती हो। जब लीजा जो है वहाँ उस कमरे से निकल कर चली जाती है तो वही जिमिन जो है वो डेस्क से बाहर निकल के आती है। वो उसकी नौटंकी करेगी जब तक आप मेरे साथ नाइट स्पेंड नहीं कर लेती ना तब तक मैं आपके साथ डील नहीं करूंगी, जाओ जाओ उसी मिस लीजा के पास जाओ। सुगा बोलता है ओ गॉड तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है जिमिन, अगर मैं तुमसे बात करूं तो भी तुम्हें बुरा लगता है, अगर ना बात करूं तो भी तुम्हें बुरा लगता है। जिन बोलते तुम कुछ मत बोला करो, तुम अगर कुछ नहीं भी बोलोगे ना तब तुम मुझे ज्यादा अच्छा लगोगे। तो सुगा बोलता है मैं कहाँ कुछ बोलता हूँ डॉल, बेबी तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तो जिमिन बोलते क्या हम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ तो फिर सुगा बोलता अरे नहीं मेरी बेबी तुम्हारे आने की वजह से तो मेरी जिंदगी में कितनी ज्यादा खुशी आई है। फिर जो है हमें टेको का सीन दिखाया जाता है। ते और जंकुक जो है वो रिलेशन में आ गए थे क्योंकि जंकुक ने ते को प्रपोज किया था और ये रहा प्रपोज करता है और उसके बाद वो दोनों ही रिलेशन में आ जाता है। फिर हमें शुगर जमीन के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे स्मूथली किस करने लगता है। फिर शुगर जमीन की मौत में अपना टंग स्लाइड कर देता है और उन दोनों की किस कब इंटेंस हो जाती है उन दोनों को भी नहीं पता होता। वो दोनों पागलों की तरह एक दूसरे के लिप्स को खा रहे होते हैं। जब शुगर लिप्स को टेस्ट कर लेता है जमुना के तो वो जिमिन के नेक के पास आ जाता है और वो वहाँ पर एक स्वीट स्वीट सी लव बाइट देने लगता है, एकदम स्मूथ स्मूथ सी किसेस करने लगता है। और जब जिमिन को ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, जिमिन जो है अपने हैंड को शुगर के नेक की अराउंड रैप कर लेती है और वो डिमांड करने लगती है कि शुगर तुम बहुत अच्छे हो, यू आर अमेजिंग शुगर, और करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है शुगर, प्लीज और करना। शुगर बोलता है बेबी डॉल
जमीन के चेरीज को वो मसाज कर रहा होता है। और मसाज करते करते जब जमीन के चेरीज काफी ज्यादा लाल हो गए होते हैं तो सुगा उसको अपने मुंह में लेकर सक और लिक करने लगता है और वहाँ पर वो बाइट और किसेस करने लगता है। फिर वो जमीन के बेली बटन को खोलता है और उसके बस काफी ज्यादा हाथ से ग्रैब कर लेता है ताकि वो उसको किस करने बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। मैं अभी के अभी ना और वो जमीन के प्राइवेट पार्ट को रब करने लगता है और जमीन अराउज हो जाती है। फिर सुगा उसको प्रिपेयर करने के लिए अपनी फिंगर्स को इन करता है और फिंगर को मूव करने लगता है जिससे कि जमीन कराहने लगती है और बोलता है सुगा सुगा प्लीज तुम रुक जाओ, ये मुझे काफी ज्यादा हर्ट कर रहा है। तो सुगा बोलता है बेबी डॉल तुम्हें थोड़ा सा पेन बर्दाश्त करना होगा, ये हमारा फर्स्ट टाइम है, ऑफ कोर्स तुम्हें थोड़ी सी पेन होगी, ठीक है तुम इस पे विश्वास करते हो या नहीं। तो जेन बोलती है हाँ सुगा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो फिर सुगा जो है वो जमीन को पेन का एहसास कम करवाने के लिए वो उसे डीप डीप किसेस करने लगता है और उसकी चेरीज को मसाज करने लगता है और एक अपने फिंगर्स को जमीन के अंदर मूव कराने लगता है। जब जमीन प्रिपेयर हो जाती है, जब वो पूरी तरीके से वेट हो जाती है तो सुगा बोलता है कि मैं तुम्हारे अंदर खुद को इन करने वाला हूँ और सुगा खुद को धीरे धीरे करके जमीन के अंदर इन कर देता है और जब जमीन के अंदर वो इन करता है तो जमीन काफी ज्यादा जोर से चीखती है सुगा ये तुम क्या कर रहे हो इतनी जोर से, क्या तुम मेरे बैक को तोड़ना चाहते हो। तो फिर सुगा बोलता है हाँ जी मीना थोड़ा पेन होगा, प्लीज तुम सहन लो ना। और फिर वो इधर उधर की बातें ना करते हुए जमीन के लिप्स पर अपने लिप्स को टच कर देता है और डीपली किस करने लगता है। और फिर जब जमीन को अच्छा फील होने लगता है तो जमीन बोलती है सुगा मूव करो और सुगा मूव करने लगता है। अमेजिंग, ये काफी ज्यादा अच्छा है डैडी। जमीन जब बोलती है सुगा को डैडी तो सुगा और भी ज्यादा पास करने लगता है और सुगा बोलता है प्लीज बेबी डॉल तुम मुझे डैडी बोलना, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है डैडी सुनना तुम्हारे माउथ से। फिर जमीन बोलती है डैडी इट्स अमेजिंग, आप काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हो, प्लीज मुझे और चाहिए। और फिर सुगा जमीन को डीपली थ्रस्ट देने लगता है और एक हाथ से वो उसके चेरीज को मसाज कर रहा होता है। इन दोनों का ये हॉट सेशन फुल नाइट चलता है। जब इन दोनों का हॉट सेशन खत्म होता है तो वो दोनों एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। Left all the doors unlocked and you said you're on your way. नहीं हो जाता है, उसके बाद उन दोनों के बीच सब कुछ हो जाता है। मेरे साथ उसके बाद वो
जेहोप लीजा को वेट वेट किसेस करने लगता है। जब वो लीजा को बिल्कुल किस में लीन कर लेता है डीपली, फिर वो जब उसका मन लिप किस से भर जाता है तो वो लीजा के नेक पर अटैक कर देता है और वहाँ पर लव बाइट देने लगता है। वो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सी किसेस कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो लीजा के लीजा के क्लोथ्स खोलता है और अपने हैंड उसके मुंह पर ले जाता है और वहाँ वो स्मैश रब और बिल्कुल एकदम बहुत ही हल्की हल्की केसेस करने लगता है, जिससे कि लीजा वेट होने लगती। और लीजा को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, वो मौन कर रही थी। वो बोलती है होबी डू इट फास्ट और करो ना, इट्स अमेजिंग, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर जब बोलता है बेबी तुम रुको तो सही, तुम में सब्र नहीं है क्या, कुछ वक्त तो लगेगा ना तुम्हें, जब तक मैं प्रिपेयर नहीं कर सकता नहीं कर लेता। किटन तुम तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो। और वो लीजा के प्राइवेट पार्ट को टच करने लगता है। लीजा मौन करने लगती है और फिर जो बोलता है तुम इतनी ज़्यादा मौन करोगी ना तो मैं खुद को कैसे रोक पाऊंगा यार, मैं अपना कंट्रोल इतना ज़्यादा खो रहा हूँ ना तुम्हारे ऊपर, मैं क्या बताऊँ। फिर लीजा बोलती है मैं तुम्हें चाहती हूँ प्लीज़। फिर जब लीजा प्रिपेयर हो जाती है तो जेहोप खुद को धीरे धीरे एंटर करने लगता है। जब वो एंटर कर रहा था तो लीजा को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो पेन में मौन कर रही थी। फिर जेहोप खुद को बिल्कुल धीरे धीरे उसके अंदर स्लाइड करता है और वो बोलता है लीजा से कि तुम रिलैक्स रहना, ठीक है ना, मैं अभी मूव नहीं कर रहा हूँ, जब तुम्हें अच्छा फील हो तब हम मूव करेंगे। फिर जब लीजा को रिलैक्स और अच्छा फील होने लगता है तो वो बोलती है कि जेहोप तुम मूव करो, मुझे चाहिए, अब मैं नहीं रुक सकती। जब फिर जेहोप जो है वो मूव करना शुरू कर देता है। पहले वो बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा होता है खुद को, फिर वो डीपली प्रेस करने लगता है खुद को लीजा के अंदर और वो उसी के अंदर खुद को रिलीज कर देता है। जब लीजा बहुत ज़्यादा थक जाती है तो वो बोलती है जेहोप प्लीज अब तो मुझे छोड़ दो ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। और लीजा जो है वो सो गई होती है और जेहोप जो है वो फुल नाइट उसके साथ इंटीमेट होता है। और When you जब नेक्स्ट मॉर्निंग जमीन का नींद खुलता है तब वो अपने बगल में देखते हैं कि उसके साथ सुगा भी सोया हुआ है। फिर वो जब देखती है तो उसे काफी कल रात की सच्ची से याद करके उसे काफी ज्यादा शर्म आने लगती है। फिर वो सुगा का हैंड अपने वेस्ट से हटाती है और उसके बाद वो वहाँ से उठ के चली जाती है और वो वॉशरूम में जाती है और अपने मॉर्निंग रूटीन को पूरा करके वापस आती है और वो फिर बेड के पास आकर बैठती है और बोलती है ये सुगा भी ना, इसने मुझे कितना ज्यादा कल तंग किया और देखो खुद कितने ज्यादा आराम से सो रहा है। फिर जब सुगा देखता है कि जिन उसके बगल में बैठ कर है तो सुगा अपनी आंखें खोलता है। वो बोलता है गुड मॉर्निंग जान। और फिर जन बोलती है हाँ गुड मॉर्निंग, अब तुम मुझे फ्रेश होकर अपने रूम में चले जाओ। फिर सुगा बोलता है अच्छा इतनी भी जल्दी क्या है, मुझे तो तुमसे अभी कुछ चाहिए। तो जन बोलती है अब तुम्हें क्या चाहिए, तुमने मुझे रात भर परेशान किया समझे। फिर सुगा जिमिन के हैंड को ग्रैब करता है और अपने पास खींचता है। फिर वो अपने लवों को जिमिन के लव से अटैच करता है और उसे डीपली किस करने लगता है। on your way, when you get here, don't you say